3 games, 3 wins, 6 scored, only 1 conceded. एम्बापे स्कोर कर रहा है, विनीसियस स्कोर कर रहा है, गूलर जीत रहा है, एम्बापे प्लेयर ऑफ द मंथ जीत गया है, ज़ाबी अलोंसो मैनेजर ऑफ द मंथ जीत गया एंड गूलर यंग प्लेयर ऑफ द मंथ जीत गया। एवरीथिंग इज क्लिकिंग। स्ट्रक्चर दिख रहा है, डिफेंसिवली सॉलिड दिख रहे हैं, काउंटर प्रेस हो रहा है, प्रेस हो रहा है, गोल कंसीड नहीं हो रहे, गोल स्कोर हो रहे हैं, सब कुछ तो परफेक्ट है। तो क्या ये ज़ाबी अलोंसो परफेक्ट स्टार्ट है रियल मैड्रिड में, या देयर आर हिडन पिक्चर्स, देयर आर रियलिटी जो इस टाइम दिख नहीं रही है? और क्या ये एक न्यू मैनेजर इफेक्ट है, न्यू लीग इफेक्ट है, न्यू प्लेयर इफेक्ट है? क्योंकि 3 गेम्स जो मैड्रिड ने खेली है, तीनों ईज़ी गेम्स थी। ओसासुना नॉट दैट डिफिकल्ट टू डिफीट, रियल ओवेडियो नॉट दैट डिफिकल्ट टू डिफीट। और ऐसा नहीं है कि हमें कोई बिग हाउसेस को खेला है, कोई सॉलिड टीम खेली है। तो कहने को तो परफेक्ट स्टार्ट है, लेकिन देयर आर थिंग्स जो अभी भी छुपी है, जो डीप है। इतनी जल्दी सॉल्यूशन नहीं निकल जाता है। ठीक है, पॉजिटिव्स है, लेकिन नेगेटिव्स भी है, और उन नेगेटिव्स की ओर कोई इसलिए ध्यान नहीं दे रहा है बिकॉज़ तीनों हम जीते हैं। और अगर मुझे अब बात करनी हो ज़ाबी अलोंसो ने परफॉर्म कैसा करा है, हाउ मच डू आई रेट हिम, और रियल मैड्रिड इम्प्रूवमेंट करी है कि नहीं करी है, रियलिटी में इम्प्रूव हुए है कि नहीं हुए है। नंबर्स पर दिख रहे हैं, आंखों को भी दिख रहा है, लेकिन क्या बिहाइंड द पिक्चर भी इम्प्रूवमेंट हुई है? उसके लिए वी हैव टू टॉक अ लिटिल बिट अबाउट लास्ट सीजन क्या था, लास्ट सीजन इश्यूज क्या थे। फर्स्ट ऑफ ऑल स्ट्रक्चर नहीं था, टीम कहीं भी फैली होती थी, कुछ भी चल रहा होता था, डिफेंसिवली वी वर बैड, प्लेयर्स का डाउन था, प्लेयर्स को पता नहीं था उन्हें करना क्या है, कोच को पता नहीं था उसे करना क्या है। नो डिसरिस्पेक्ट टुवर्ड्स एंcelotti, आर्ग्यूबली द बेस्ट रियल मैड्रिड मैनेजर, लेकिन रियलिटी वही है कि लास्ट सीजन एंcelotti हैव नो आइडिया व्हाट टू डू विद हिज टीम। और ज़ाबी अलोंसो आया, सो जो फर्स्ट थिंग ज़ावी ने करी है, और जो पॉजिटिव इस टाइम ज़ाबी की साइनिंग से हमें दिखे हैं, फर्स्ट 3 मैचेस में हमें पॉजिटिव दिखे हैं। सो फर्स्ट ऑफ द ऑल की इंटेंसिटी इंक्रीज हुई है टीम की। इफ़ यू रिमेंबर लास्ट सीजन मैड्रिड ऐसे लगती थी मर गई है, कर ही नहीं रही है कुछ। किसी का मन करता था तो वो भागते थे, किसी का मन करता था वो प्रेस कर लेते थे, कुछ भी चला था टीम में। इंटेंसिटी ज़ाबी ने आके सबसे पहले इंक्रीज करी है। टीम देखने पे लग रहा है कि बेटर हुई है। आप किसी भी प्लेयर को उठा के देख लोगे, आपको लगेगा कि ये प्लेयर बेटर कर रहा है लास्ट सीजन की कंपैरिजन में। आपको वो एफर्ट्स पिच पर दिख रहे हैं, आपको वो एफर्ट्स दिख रहे हैं कि बॉल नहीं आ रही है फिर भी इन बिहाइंड रन्स निकल रहे हैं। प्लेयर अपना बेस्ट दे रहे हैं, इंटेंसिटी इंक्रीज हुई है। और ये सब कुछ इसलिए हुआ है बिकॉज़ ज़ाबी अलोंसो आया है। ऐसे नहीं चल रहा है कि टीम इज़ एन्जॉयिंग ऑन द ट्रेनिंग फील्ड, ये ट्रेनिंग से स्टार्ट हुआ है और उसका इम्पैक्ट पिच पर दिखने लग गया है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल इंटेंसिटी इंक्रीज हुई है। नाउ द सेकंड बिगेस्ट थिंग जो ज़ाबी ने आकर करी है, दैट इज़ ज़ाबी इंट्रोड्यूस्ड काउंटर प्रेसिंग। काउंटर प्रेसिंग, प्रेसिंग इंपॉर्टेंट है, बट काउंटर प्रेसिंग इन माय ओपिनियन सबसे इंपॉर्टेंट होने वाली है मैड्रिड के लिए। बिकॉज़ मैड्रिड का भी जो कुछ भी पॉजिटिव दिखा है डिफेंसिवली, वो इसीलिए आया बिकॉज़ मैड्रिड ने काउंटर प्रेसिंग करी है, और काउंटर प्रेसिंग बहुत इफ़ेक्टिवली करी है। इसके पीछे अगर का मेन रीज़न जानो कि काउंटर प्रेसिंग मैड्रिड की एकदम से अच्छी क्यों हो गई? तो फर्स्ट ऑफ ऑल ज़ावी ने करा क्या? टीम को कॉम्पैक्ट कर दिया। वर्टिकली जो टीम थी हमारी फैली होती थी, वो कॉम्पैक्ट हो गई। प्लेयर्स नियर बाय आ गए। तो इससे होता क्या है कि अगर आपकी बॉल लूज़ हो रही है, आपको पता है एक प्लेयर इधर है, एक प्लेयर इधर है, एक प्लेयर उधर है। वो एकदम से बॉल पर काउंटर कर सकते हैं, वो प्रेस कर सकते हैं एकदम से। और लास्ट सीज़न क्या होता था कि एक वहाँ है, एक उधर है, एक का पता ही नहीं है कहाँ है। तो बॉल अगर लूज़ हो भी रही है, तो कोई पता ही नहीं है कि क्या होना है, किसको आना है, कौन काउंटर प्रेस करेगा, कौन क्या करेगा। और इसका बेनिफिट कहाँ मिला है? डिफेंसिवली बहुत बेनिफिट मिला है, बहुत। मैड्रिड ने पूरे 3 मैचेस में अभी तक सिर्फ 1 बिग चांस क्रिएट कंसीड करा है, सिर्फ 1 बिग चांस। 3 मैचेस में 1 चांस क्रिएट करना, बिग चांस क्रिएट करना, इट्स अ ह्यूज थिंग। और ऑल क्रेडिट गोज़ टू ज़ाबी अलोंसो, उसकी जो उसने सेटअप करा है टीम को, वर्टिकली कॉम्पैक्ट कर दिया है। और ये नंबर्स में दिख रहा है, ये नंबर्स में भी दिख रहा है। लास्ट सीज़न रियल मैड्रिड की जब प्रेशर आप डालते हो, जब बॉल लूज़ होती है इन फाइनल थर्ड, उस टाइम लास्ट ईयर हम थर्ड और फोर्थ थे। हमारा जो प्रेशर अप्लाइड था वो था 0.99 का। यस, और इस सीज़न जो ये प्रेशर अप्लाइड है इन 3 मैचेस में, वो हम अभी तक फर्स्ट है, और ये प्रेशर अप्लाइड है मोर देन 1.5। अब देखो कि कितना इंक्रीज़ हुआ है। ऑलमोस्ट 50% का
इंक्रीमेंट मिल रहा है इस चीज़ में, और ऑल क्रेडिट गोज़ टू ज़ाबी अलोंसो, और जो उसने अपनी टीम को मतलब स्ट्रक्चर मेंटेन करा है। नाउ द सेकंड पार्ट, और मे बी द थर्ड पॉजिटिव, इज द स्ट्रक्चर ऑफ द टीम। स्ट्रक्चर क्यों इंपॉर्टेंट है, स्ट्रक्चर कैसे आपकी टीम को एकदम से चेंज कर सकता है, ये ज़ाबी ने हमें दिखा दिया है। लास्ट सीजन हमें देखा कि टीम फैल रखी है, इस सीजन स्ट्रक्चर मेंटेन्ड है। जो हमारे 5 चैनल्स होते हैं, किसी भी उसमें वर्टिकली 5 चैनल्स होते हैं, विड्थ होती है, फिर सेंटर होता है, फिर मिडल होता है, मिडल चैनल होता है। आप अगर अब मैड्रिड को देखोगे, मैड्रिड की जितने भी प्लेयर्स हैं, जो ट्रायंगल्स बने हैं, और प्लेयर जो अवेलेबल है, प्रेसिंग के टाइम भी, काउंटर प्रेसिंग के टाइम भी, इन पोजेशन भी, वो इन पांचों चैनल्स को ऑक्यूपाइड कर रहे हैं। इससे होता पता क्या है कि अगर आप इन पोजेशन हो ना, बॉल इजीली मूव हो जाती है, बिकॉज आपके पांचों चैनल्स ऑक्यूपाइड है। और काउंटर प्रेसिंग में भी, अगर आपके वाइड एरियाज में बॉल लूज हुई है, तो यू हैव दैट ट्रायंगल ओवर देयर, यू हैव 3 प्लेयर्स ओवर देयर। आपके सेंट्रल बॉल लूज हुई है, यू हैव प्लेयर ओवर देयर। आपके दूसरी विंग्स पे बॉल लूज हुई है, यू हैव प्लेयर ओवर देयर। ये इम्पैक्ट लाया है स्ट्रक्चर में कि आपके प्लेयर हर जगह अवेलेबल है, आपके प्लेयर हर जगह उपलब्ध है। नाउ जो अगला इम्पैक्ट लाया है ज़ावी ने, दैट इज प्रेसिंग ऑन द पिच, अप ऑन द पिच। काउंटर प्रेसिंग हम कर रहे हैं, लेकिन आपको समझना पड़ेगा, काउंटर प्रेसिंग होती है जब आप पोजीशन लूज करते हो, प्रेसिंग होती है व्हेन यू डोंट हैव द बॉल। और मैड्रिड की ऑफ द बॉल मूवमेंट सबको पता है, मैड्रिड की ऑफ द बॉल एबिलिटीज सबको पता है। आई नो प्रेसिंग परफेक्ट नहीं हुई है, लेकिन प्लेयर प्रेस कर रहे हैं। और लास्ट सीजन भाग रहे होते थे बस, कोई लेन्स आपकी ब्लॉक नहीं होती थी, कोई आपके वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली कोई भी आपका एरिया है, आपने वो ऑक्यूपाइड नहीं करा होता था, आपने पासिस ब्लॉक नहीं करे होते थे अपनी प्रेजेंस से, कुछ भी मन करा था भाग रहे होते थे। इस सीजन एक स्ट्रक्चर्ड वे में प्रेसिंग हो रही है, और अप ऑन द टॉप ऑफ द पिच हो रही है। एम्बापे कर रहा है, विनीसियस कर रहा है, फ्रैंको कर रहा है, सारे कर रहे हैं। और इट्स ओनली 3 मैचेस हुए हैं, जैसे जैसे ट्रेनिंग करेगी टीम, साथ में खेलेगी, वैसे वैसे ये प्रेसिंग इंक्रीज होगी। नाउ अब ये ऑन द बॉल और ऑफ द बॉल ज़ाबी ने चेंज करा, स्ट्रक्चर चेंज करा। और एक और चीज़ जो मुझे पर्सनली देखकर अच्छी लगी है, जो लास्ट सीजन मिसिंग थी, जो हमारे एट्स है, गूलर और फेडे, वो दोनों रन्स बना रहे हैं इन द बॉक्स, फार पोस्ट नियर पोस्ट कवर हो रही है। इससे होगा क्या, इससे होता क्या है कि जब फेडे और गूलर रन बनाते हैं, एक तो वो डिफेंडर अपने साथ खींच के लेके जा रहे हैं, और उससे स्पेस ओपन होता है डी के आसपास। उससे हो ये रहा है कि चुआमेनी उस स्पेस में आ सकता है, आपका ट्रेंट उस स्पेस में आ सकता है, एम्बापे हल्का सा ड्रॉप करके उस स्पेस में आ सकता है, और वहां से शूटिंग के लिए चांसेस बन सकते हैं। और गूलर का जो गोल भी आया था, वो तभी आया था बिकॉज उसने रन लिया था। डीन हॉयसन ने भी, अगर आपको याद होगा, लास्ट मैच में जो हेडर दिया था, वो फार पोस्ट पे उसने रन लिया, क्रॉस आया, उसने हेडर दिया, और गूलर ने नियर पोस्ट पे रन बनाया और गोल आ गया। ये छोटी छोटी चीजें हैं ना, जो स्ट्रक्चरली छोटी छोटी चीजें इंप्रूव हुई है, इसका सारा क्रेडिट ज़ाबी को जाता है। और नाउ ये तो सारे पॉजिटिव्स थे, ये जो मेन पॉजिटिव आपको स्ट्रक्चरली दिखेंगे, लेकिन ऐसे नहीं है कि सब कुछ अच्छा ही हो रहा है। ये तो अच्छा दिख रहा है पिच पर जो हो रहा है, लेकिन देयर आर थिंग्स जो अभी भी वर्क नहीं करी इन माय ओपिनियन। देयर आर थिंग्स जहां पर अभी भी रियल मैड्रिड को काम करने की जरूरत है। सो लेट्स टॉक अबाउट दोज थिंग्स फर्स्टली। सो द बिगेस्ट, भाई लो ब्लॉक नहीं टूट रहा, नहीं टूट रहा भाई। बैक 8, बैक 6, बैक 5 जो भी बनती है ला लीगा में, वो नहीं टूट रही है। और दिस इज द बिगेस्ट इशू, क्योंकि जब तक आप ला लीगा में लो ब्लॉक नहीं तोड़ पाओगे, आप अपने कोई एक न्यू सिस्टम डेवलप नहीं कर सकते, आपने कुछ न्यूनेस नहीं लाई, आप लो ब्लॉक नहीं तोड़ पाओगे। और जब तक लो ब्लॉक नहीं टूटेगा, आपको मूवमेंट्स पे मैच जीतना पड़ेगा। और कंसर्न वही है कि जैसे जैसे लीग आगे बढ़ेगी, अगर मैड्रिड कोई सॉल्यूशन नहीं निकाल पाई, ये मैचेस जो आप जीत सकते थे वो ड्रॉ पे हो जाएंगे, जो ड्रॉ हो रहे थे वो हार सकते हो, और आप लीग लूज कर सकते हो। सो लो ब्लॉक कैसे तोड़ेंगे ज़ाबी? आई डोंट नो। और इफ यू रिमेंबर, जो विनीसियस ने गोल मारा था, देखो हम वो मैच जरूर जीते हैं, लेकिन वो मैच हम इसलिए जीते बिकॉज विनीसियस का जो गोल आया था वो काउंटर पर आया था। अब पूरा प्ले देखो, ये पूरा प्ले विनीसियस सोलो रन लेकर गया, और ये काउंटर पे गोल आया है, क्योंकि लो ब्लॉक नहीं टूट रहे। आई हैव द सॉल्यूशन, बट सॉल्यूशन मैं लास्ट में बताऊंगा मेरे अकॉर्डिंग क्या हो सकता है। बट फर्स्टली देयर इज अनदर इशू एज वेल।
ऐसा नहीं है एक ही इशू है कि लो ब्लॉक नहीं टूट रहा है, देयर इज अनदर इशू, और इस इशू में मुझे पर्टिकुलरली विनीसियस नजर आ रहा है। नो डिसरिस्पेक्ट टुवर्ड्स विनीसियस, नो हेट्रेड टुवर्ड्स हिम, बट आई स्टिल बिलीव कि मैड्रिड की टीम में अभी भी कनेक्शन नहीं बैठा है प्लेयर्स में, स्पेशली विनीसियस एंड अल्वारो। आई कैन अंडरस्टैंड, विनीसियस 3 साल से मेंडी के साथ खेल रहा था, तो वो जो मसल मेमोरी है ना, वो ऐसी बन गई है कि पास ही नहीं करना है। बेशक ओवरलैप कर ले, रन बना ले, फुल बैक आपका कुछ भी कर ले, आप पास नहीं करोगे फुल बैक को। और वो अभी दिख रहा है, वो अभी दिख रहा है। और अब इशू पता क्या हो रहा है ना, कि उससे बहुत बार विनीसियस पोजेशन भी लूज़ कर रहा है। विनीसियस ट्राई कर रहा है कि 3 प्लेयर्स के सामने जाकर वहाँ ब्लॉक तोड़ दे, घुस रहा है पर वो नहीं टूट रहा है, बट वो पास नहीं कर रहा। ओवरलैप और जितने भी आपके अंडरलैप कर रहा है, आपका अल्वारो रन बना रहा है, वो सारे विनीसियस इग्नोर कर रहा है, एंड इट्स कंसर्निंग। आई जस्ट होप विनीसियस रियलाइज़ करे कि नहीं भाई, आई शुड हैव पास्ड। 3 बंदों के बीच भिड़ने से अच्छा मैं पास कर लूँ, बिकॉज़ उसने ओवरलैप पे रन बनाया है। कनेक्शन, सेकंड इशू, ये विद गेम जैसे-जैसे खेलेंगे ये आ जाएगा। नो नो वरीज़ ऑन दैट, बट ये आ जाएगा। नाउ द थर्ड इशू, व्हिच इज़ आई थिंक, जो आप प्रेसिंग करते हो, हाई प्रेसिंग करते हो, काउंटर प्रेस करते हो, वो उससे आना है। फर्स्ट हाफ में मैड्रिड की इंटेंसिटी बहुत अच्छी है। मैंने बोला था कि हमारी इंटेंसिटी इंक्रीज़ हुई है, दिस इज़ अ पॉजिटिव बस। बट इसका एक नेगेटिव ये है कि जो सेकंड हाफ की परफॉर्मेंस है, वो उसमें डिप आया है। मतलब 45 से 60 तक जब तक आपके सब्स्टिट्यूट्स नहीं आ रहे हैं, देयर इज़ अ डिप। वो डिप इसलिए आया बिकॉज़ अब 45 मिनट तक आपने काउंटर प्रेस करा है सबने। ऑल ऑफ द सडन आपको पता है कि आप थक भी गए हो, और फिर काउंटर प्रेसिंग में थोड़ी-सी दिक्कत आती है, और वहाँ पे स्पेस ओपन हो रहा है। फेडे और चुआमेनी पे प्रेशर आ रहा है बिकॉज़ काउंटर प्रेसिंग काइंड ऑफ स्टॉप हो गई है। और ये आई आई नो ये विद ट्रेनिंग आ जाएगी। जैसे-जैसे आप ऑफ द पिच आप ट्रेनिंग करोगे, आपकी बॉडी का स्टैमिना इंक्रीज़ होगा, वैसे-वैसे इंटेंसिटी इंक्रीज़ हो जाएगी सेकंड हाफ में। लेकिन ये इश्यू है और इसका सॉल्यूशन निकालना पड़ेगा, और सॉल्यूशन इसका सिंपली यही है कि आपकी टीम को ऑफ द पिच ऑन ट्रेनिंग इंटेंसिटी इंक्रीज़ करनी पड़ेगी। ट्रेनिंग सेशन में आपको खिलाना पड़ेगा भाई, रगड़ना पड़ेगा इन प्लेयर्स को, भगाना पड़ेगा। नहीं तो मैंने 2-3 मैचेस में नोटिस करा है कि सेकंड हाफ में इंटेंसिटी डिक्रीज़ हुई है। और ये ऐसे नहीं है कि फिर थ्रू आउट रहती है। 60 के बाद जैसे सब्स्टिट्यूट्स आते हैं, रोद्रिगो आता है, ब्राहिम आता है, गूलर आता है, जो भी सब्स्टिट्यूट होके अंदर आते हैं, इंटेंसिटी इंक्रीज़ हो जाती है बिकॉज़ यू हैव फ्रेश लेग ऑन द पिच। यू हैव प्लेयर विद द मोर एनर्जी, जो काउंटर प्रेस कर सकते हैं, जो प्रेस कर सकते हैं, और फिर ऑल ऑफ द सडन हम अच्छा खेलने लग जाते हैं। सो इंटेंसिटी विद टाइम आ जाएगी। लेकिन लो ब्लॉक और उसका सॉल्यूशन क्या? आप बोलोगे भाई प्रॉब्लम तो बता दी, ठीक है, पर सॉल्यूशन भी तो है, कुछ कुछ तो होगा। एक तो देखो बड़ा बेसिक सा है कि आप जीजी को खिला दो, आप एक बॉक्स में प्रेजेंस रखो, उससे तो थोड़े से जो आपके प्लेयर्स हैं वो इन्वॉल्व हो जाएंगे, जो ऑपोजिशन टीम के सेंटर हाफ से वो खड़े रहेंगे कि नहीं भाई रहना पड़ेगा, एक लौंडा है उधर, और वो आप कर सकते हो। बट वो लॉन्ग टर्म में सक्सेसफुल नहीं है। आप हर मैच में आप जीजी के भरोसे नहीं जा सकते कि गोंजालो गार्सिया आएगा और वो लो ब्लॉक में निकाल के ले जाएगा। यू हैव टू डू समथिंग। सो एक तो सिंपल सा होता है जो मतलब बहुत हिस्टोरिकली चलता रहता है कि आप क्विक स्विच कर दो, स्विचेस ऑफ प्ले कर दो एकदम से। ओवरलोड आप एक साइड पे करके एकदम से बॉल स्विच कर दो, और फिर दूसरी साइड स्पेस ओपन हो जाता है, दूसरी टीम का स्ट्रक्चर है वो आउट बैलेंस हो जाता है, आउट ऑफ शेप हो जाता है। दैट्स द फर्स्ट सॉल्यूशन। नाउ ये मैड्रिड ने करा है, ट्राई करा है, उतना नहीं करा लेकिन थोड़ा सा ट्राई करा है। नाउ द सेकंड सॉल्यूशन जो मेरे अकॉर्डिंग रहा है, यू हैव टू गो अ लिटिल बिट अटैकिंग। आपको थोड़ा-सा तो भाई जाना पड़ेगा कि बूम, 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 बूम। लेकिन इश्यू वो आ जाता है कि आप काउंटर नहीं खेल सकते। पोज़ेशन आपके पास है, दूसरी टीम ने बैक हिट बना रखा है पीछे। फिर आता है कि यू नीड डिफरेंट प्लेयर्स विथ डिफरेंट प्रोफाइल्स, जो डिफरेंट एरियाज़ हिट करें। फॉर एग्ज़ाम्पल, यू कैन गो विद विनीसियस, रोद्रिगो, एम्बाप्पे एंड आपके फ्रैंको अप फ्रंट। आप 4 के साथ चले जाओ। एक साइड पे आप कारवाहल डाल दो, आपके पाँचों के पाँचों जो चैनल्स है वो ऑक्यूपाइड हो जाएगी, और हर प्लेयर के साथ आपको डिफरेंट एक अप्रोच मिलेगी। विनीसियस ओवरलैप कर सकता है, इन्वर्ट कर सकता है, रोद्रिगो के पास 3 एरिया हो गया, सेंट्रल चले जाए, ओवरलैप कर ले, वाइड चला जाए या थोड़ा-सा इन्वर्ट कर ले। एम्बाप्पे को आप सेंट्रल रख दो, फ्रैंको एक साइड हो गए, दूसरी साइड आप कारवाहल डाल दो, या फिर आपको और करना है तो आप अपने जो फुल बैक्स हैं उनको टक इन करके आप थोड़े से अपने विंगर्स को वाइड डाल दो, अगर आपको एल्वारो को वाइड नहीं डालना है, या आप अपने फुल बैक को वाइड डाल दो। लेकिन
सॉल्यूशन यही है मेरे अकॉर्डिंग कि आपको थोड़े अटैकिंग जाना पड़ेगा। आपको जो अपने प्लेयर्स हैं, उनको पाँचों के पाँचों जो चैनल्स हैं, उनमें घुसाना पड़ेगा। फिर ही लो ब्लॉक टूटेगा। और बाकी ज़ाबी नोज़ बेटर, ही नोज़ टीम के लिए अच्छा क्या है, बुरा क्या है। ही इज़ वे बेटर देन ऑल ऑफ अस, आई नो दैट। और आई एम रियली हैप्पी यार। मतलब आप जब लास्ट सीज़न से कंपेयर करोगे, आपको पॉज़िटिव्स दिख रहे हैं पिच में, और जो नेगेटिव भी है, आपको पता है कि ये नेगेटिव विद टाइम जा चले जाएँगे, बिकॉज़ अभी काइंड ऑफ प्री सीज़न हुआ है यार। ज़ाबी को प्री सीज़न मिला ही नहीं। मैड्रिड ने कोई प्री सीज़न नहीं करा, सीधा क्लब वर्ल्ड कप खेला था। और उसमें भी टीम टायर्ड थी, बंदे टायर्ड थे, साइनिंग्स आपके पास सारी थी नहीं। नाउ जो ये 3 मैचेस हुए हैं, ये ज़ाबी के प्रॉपर प्री सीज़न थे। ज़ाबी ने हमें दिखाया कि वो क्या-क्या चेंजेस कर रहा है और क्या-क्या टीम के लिए ये बेटर हो रहा है। ये हमें ऑन फील्ड दिख रहा है, ऑफ फील्ड दिख रहा है, ऑन पेपर दिख रहा है, स्टैट्स पे दिख रहा है। इवनली प्लेयर की परफॉर्मेंस में भी दिख रहा है। मतलब मैं ये मानता हूँ कि अगर आपको किसी भी मैनेजर को जज करना हो, यू शुड कंपेयर द प्लेयर्स अंडर हिम और अंडर द प्रीवियस मैनेजर। अब आप अगर आप देखो लास्ट ईयर मैड्रिड के जो जितने भी थे, एम्बाप्पे ठीक है स्कोर करा, बट ही वाज़ नॉट द एम्बाप्पे ही यूज्ड टू बी। गुलर चांस ही नहीं मिलता था भाई गुलर को। मेंडी खेल रहा होता था, हॉयसन नए आए हैं, आपके कोर्टुआ बॉल उड़ा रहे होते थे, विनीसियस कहाँ तक कोई पता नहीं है। लेकिन आप देखो चेंजेस प्लेयर में कैसे आए हैं। हॉसन आपका बॉल प्रोग्रेशन पे आग लगा रहा है भाई, आग लगा रहा है। जैसे ही मिलिताओ वापस आया, आपको दिख रहा है कि नो ब्रो, वी हैव 2 सेंटर बैक्स हू कैन प्ले फ्रॉम द बैक। एल्वारो, ट्रेंट, आपके कोर्टुआ आपको दिखता है, कोर्टुआ को देख के लगता है कि भाई तू बॉल चला सकता है, पर अंडर एंcelotti क्यों नहीं चला रहा था? आप विनीसियस को देखो, वो एकदम से प्रेसिंग करने लग गया है, एम्बाप्पे प्रेसिंग करने लग गया है, एम्बाप्पे 3 गोल मार चुका है, विनीसियस गोल मार रहा है, असिस्ट दे रहा है, गुलर तबाही मचा रखा है, फेडे खेलने लग गया है, चुआमेनी सॉलिड है, पूरी टीम वर्क करने लगी है, सारे प्लेयर्स वर्क करने लगे हैं, इवनली ऑफ द बेंच आते हैं वो भी लग रहे हैं, रोद्रिगो भी मुझे अच्छा लग रहा है, वो भी ठीक खेल रहा है, ठीक है नंबर्स नहीं है लेकिन ही इज स्टिल डूइंग गुड। और यही डिफरेंस है। अगर आपको किसी मैनेजर को जज करना हो, ठीक है, नंबर्स वगैरह अपनी जगह, बट मेरे अकॉर्डिंग यू कैन जज हिम ऑन द बेसिस ऑफ आपके प्लेयर क्या कर रहे हैं। अगर आपके प्लेयर इंप्रूव हुए हैं, मतलब आपकी टीम इंप्रूव हो रही है, और अगर आपकी टीम इंप्रूव हो रही है, मतलब आपके मैनेजर ने अच्छा करा है, और ये दिख रहा है। एंड आई एम हैप्पी सो फार। 3 मैचेस, 3 विन्स, ओनली 1 गोल कंसीडर्ड, और वो भी कॉर्नर से आया था। सो इट्स सॉलिड, और मुझे रेट करना भाई 5 सितारा देंगे हम ज़ाबी भैया को, 5 स्टार टू ज़ाबी अलोंसो। पूरी टीम अच्छा कर रही है। आई जस्ट होप कि आफ्टर इंटरनेशनल ब्रेक जो मैचेस हमें खेलने हैं, बहुत बड़े मैचेस खेलने हैं, यूसीएल खेलना है, डर्बी खेलनी है, बिग मैचेस, एंड आई जस्ट होप कि ये जो 3 मैचेस का प्री सीज़न मिला है हमें ला लीगा में, ये जो पॉजिटिव ज़ाबी ने दिखाए हैं, ये और एनहांस होगी, टीम और अच्छा करेगी। सो सो फार ज़ाबी इज़ फुल 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 मार्क्स से पास हुआ है भाई। पूरे मार्क्स से पास हुआ है, बिकॉज़ उसके जो हाथ में था उसने वो चेंजेस लाए, चेंजेस करे, एंड टीम इज़ लुकिंग गुड। सो यही था मेरी साइड से। टिल देन, हाला माद्रिद, इनादा मास एंड मुचा ग्रासिया।